पिता की परछाई क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, दीनानाथ जी हीरो के बहुत प्रसिद्ध कारीगर थे। उनके हाथों में करिश्मा था कि उनके तराशे हुए हीरे जो भी देखता हैरान हो जाता। ऐसी कारीगरी देख ग्राहक भी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते थे और सुनार को मोटा मुनाफा मिलता। दोस्तों, इसी वजह से दीनानाथ द्वारा तराशे हुए हीरो की मांग हमेशा बाजार में बनी रहती थी। वो सुनारों से हीरा ले आते और अपने घर बैठकर उसको तराश कर सुनार को वापस दे देते। दोस्तों, उनका बेटा पंकज अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब भी दीनानाथ हीरो को तराशा करते तो वह उन्हें बहुत ही ध्यान से देखा करता। उसकी उत्सुकता और हीरो के प्रति लगाव देख वो उसे भी अपने हुनर की बारीकियां समझाने लगी। कभी कभी तो वो उसे एक छोटा सा हीरा भी दे देते और कहते कि जैसा मैंने समझाया है उसी तरह से तुम भी तराश के दिखाओ। और पंकज बहुत लगन से हीरा तराशता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनका पंकज भी बहुत अच्छा कारीगर बन गया और दीनानाथ जी बहुत खुश थे। दोस्तों, अब वो सुनारों से ज़्यादा हीरे लाते और दोनों बाप बेटा मिलकर उनको तराशते। लेकिन दोस्तों, अब तक उन्होंने सुनारों को अपने बेटे की कार्यकुशलता के बारे में नहीं बताया था। दोस्तों, एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से दीनानाथ जी की मौत हो गई। बेटा गम में डूब गया। उसे पिता की मौत का सदमा इतना गहरा लगा कि वो हर वक्त दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर को देखता ही रहता। जब से दीनानाथ जी का देहांत हुआ, तब से घर में कमाई का एक पैसा भी नहीं आया। घर में दाल रोटी सब खत्म होने की नौबत आ गई थी। तब माँ ने उसे सुनारों के पास भेजा और कहा कुछ काम मांगने को कहो ताकि घर का खर्चा तो चल सके। दोस्तों, और कोई चारा न देख उसने अपने को संभाला और बाजार निकल पड़ा। दोस्तों, दीनानाथ के चले जाने के बाद सुनारों ने हीरो की तराशी का काम दूसरे कारीगरों को देना शुरू कर दिया था। कुछ सुनारों ने तो सीधा ये कहकर टाल दिया था कि जब काम होगा बुला लेंगे, और कुछ ने अभी कोई काम नहीं है ये कहकर उसे टाल दिया। थक हार कर बेचारा वापस घर आ गया। घर के हालात अच्छे न होने की वजह से उसने कहीं नौकरी की भी सोची। लेकिन दोस्तों, फिर ये सोचा कि उसे तो हीरो के अलावा कुछ आता ही नहीं है। वो मासूम हो गया। कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन एक आदमी उनके घर आया। उसे मालूम ही नहीं था कि दीनानाथ का देहांत हो गया था। दोस्तों, ये सुन उसे बहुत दुख हुआ और जब वो चलने को हुआ तो पंकज ने पूछा क्या कोई काम था। तब उस आदमी ने बताया कि वो पास के शहर में सुनार है और अक्सर दीनानाथ से अपने हीरो का काम करवाता था। वह एक बहुत अच्छे हीरो के कारीगर थे। उन्होंने जितने भी मेरे हीरे के कार्य किए हैं वह बहुत अच्छे बिके हैं और मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। ये सुन पंकज ने उसे आग्रह किया कि वो एक हीरे का काम उससे करवा के देखे। पंकज ने उसे ये भी बताया कि अपने पिता से पूरी कारीगरी उसने सीखी है। ये बात उस सुनार को ठीक लगी और उसने सिर्फ एक हीरा दिया और कहा कि उसे तराश कर कल मुझे दुकान पर दे जाना। दोस्तों, अपने पिता को प्रणाम कर पंकज काम में जुट गया। सारी रात लगा उसने उस हीरे को तराशा और सुबह सुबह सुनार के पास ले गया। दोस्तों, उस हीरो को देखते हुए उस सुनार के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि कौन कहता है कि दीनानाथ जी हमारे बीच नहीं रहे। दीनानाथ तो मेरे सामने खड़े हैं। दोस्तों, ये बात सुनकर पंकज, ये तो अपने पिता की ही परछाई है, ये सुनकर पंकज की आंखों में आंसू आ गए। ये दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने काम को पहचानो। जीवन में चाहे जो भी हो, हमें आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना चाहिए और अपने काम को लगन से और धैर्य के साथ करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी भी
हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें अपने सपने पर अडिग रहना चाहिए।